एक जानिब सदर आरिफ अलवी ने मुस्लिम लीगी रहनुमा बलीगुर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी, तो दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल लाहौर हाई कोर्ट तय करने जा रही है। हमजा शहबाज ने अपने वजीर आला पंजाब मुंतखब होने के खिलाफ दायर करदा दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा कराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की गई आइन के आर्टिकल 63A की हालिया तशरीह वजीर आला के इंतखाब पर लागू नहीं होती, क्योंकि अदालत का फैसला बाद में आया था, जबकि उनका इंतखाब इससे एक महीना पहले हो चुका था। ख्याल रहे सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए मुनहरिफ अराकीन को नाअहल करार दे दिया था। हमजा शहबाज ने वजीर आला बनने के लिए तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अराकीन असम्बली के वोट हासिल किए थे, जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल करार दे दिया और अब इन नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। ताहम अब ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि नाअहल करार दिए जाने वाले अरकान असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है। हमजा शहबाज ने अपने इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले मुनीर अहमद की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए इन पर जुर्माना आयद करने का भी मुतालबा किया है। याद रहे कि हमजा शहबाज 16 अप्रैल को पंजाब के वजीर आला मुंतखब हुए थे। इसी दौरान सूबाई असम्बली के इजलास में हंगामा आराई और मुखालिफिन की जानिब से शदीद एहतिजाज के मनाजिर देखे गए थे। परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली की जानिब से वजारत आला के इलेक्शन का बाइकाट किए जाने के बाद हमजा शहबाज 197 वोटों के साथ वजीर आला मुंतखब हुए थे। याद रहे कि ये तादाद वजारत आला के लिए दरकार 186 वोटों से ज्यादा है। हमजा ने 25 मुनहरिफ अरकान के वोट भी हासिल किए थे, जिन्हें ज़िमनी इंतखाबात में नवाज लीग का टिकट देने का वादा किया गया है। वजारत आला के इलेक्शन की शफाफियत पर तब सवालात खड़े हो गए जब सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को यह फैसला दिया कि वजीर आला के इलेक्शन में मुनहरिफ कानून साजों के वोट शुमार नहीं किए जाएंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A के तहत पंजाब असम्बली से PTI के 25 मुनहरिफ अरकान को डी सीट कर दिया था और खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को करवाने का ऐलान किया है। PTI की जानिब से 19 मई 2022 को लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के इंतखाब को चैलेंज किया गया था, जिसके बाद अदालत ने इस मामले पर वजीर आला से जवाब तलब किया था। हमजा का 16 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब उनके वकील खालिद इसहाक ने जमा कराया। ये जवाब 25 मई को लाहौर हाई कोर्ट में समाअत पर हमजा शहबाज और पंजाब हुकूमत पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करने के बाद अदालत में पेश किया गया है। जवाब में हमजा शहबाज ने वजाहत दी कि बतौर वजीर आला हमजा शहबाज का इंतखाब 16 अप्रैल को हुआ था, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह 17 मई को जारी की गई। इसके लिए इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत नहीं हो सकते। उनका मजीद कहना था कि यह तयशुदा कानून है कि जब तक सूरत हाल बयान न की जाए तब तक आला अदालतों के जरिए कानून की किसी भी तशरीह या ऐलान का इतलाक साबिका फैसलों पर नहीं होना है। उन्होंने निशानदेही की कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक था और ये नहीं कहा जा सकता कि इससे वजीर आला पंजाब के इलेक्शन मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब का इंतखाब आइन की तकमील और मौजिज़ अदालत के जारी करदा हुक्म के मुताबिक हुआ था, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इस इलेक्शन के नताइज बदनीयती पर मबनी है। हमजा शहबाज ने कहा कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद वजीर आला पंजाब के इंतखाब के आइनी तकाजे पर अमल दरामद किया जाए। उन्होंने कहा कि अदालत ने जवाब कुनिंदा की इस्तदा कबूल करते हुए हिदायत दी थी कि इलेक्शन 16 अप्रैल 2022 को डिप्टी स्पीकर के जरिए करवाए जाएं। हमजा शहबाज ने कहा कि इनके इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 199 के तहत काबिल समात नहीं है। उन्होंने ये इस्तदलाल भी किया कि आइन के आर्टिकल 127 के साथ पढ़े जाने वाले आर्टिकल 69 के तहत बरतरफी के तरीक़ेकार की रोशनी में दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। अपने जवाब में हमजा शहबाज ने कहा कि इस तरह के केसेस लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में नहीं आते, क्योंकि मज़कूरा आर्टिकल्स के तहत फराहम करदा बरतरफी का कानून पार्टी को ऐवान में होने वाले इंतखाबात को चैलेंज करने से रोकता है। उनका कहना था कि इलेक्शन को ओहदे से सुबकदोश होने वाले गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की जानिब से गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर चैलेंज किया गया है। ताहम उन्होंने दलील दी कि अदालत पहले ही कह चुकी है कि गवर्नर के पास ऐसा ऐलान करने का कोई इख्तियार नहीं है। दरख्वास्त को बेबुनियाद करार देते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि उन्होंने आइन के आर्टिकल 199 के तहत अदालती नजरसानी के गैर मामूली आइनी दायरा कार को इस्तेमाल करने के लिए उसे कानूनी बुनियाद नहीं बनाया।
दौरान समाअत दरख्वास्त से मुतालिक दलाइल पेश करते हुए PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि वजीर आला बनने के लिए कानून के मुताबिक 186 वोट चाहिए। अगर किसी के वोट 186 से कम हो तो वो वजीर आला के ओहदे पर बराजमान नहीं हो सकता। उनका कहना था कि हमजा शहबाज के 197 से 25 वोट PTI के मुनहरिफ अरकान के हैं, लिहाजा अब हमजा शहबाज के पास अददी अक्सरियत नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत के सामने सवाल ये है कि ये 25 वोट शुमार होंगे या इनकी गिनती नहीं की जाएगी। हमारा केस ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के बाद मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल दें तो हमजा के पास अक्सरियत नहीं है। इस मौके पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सवाल ये है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी में किए गए फैसलों पर होगा या नहीं। अगर माजी से इतलाक होगा तो क्या माजी के सारे फैसले रिवर्स हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान को डी नोटिफाई किया है। इसका मतलब है हम इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुन रहे हैं, क्योंकि डी नोटिफाई तो इलेक्शन कमीशन ने किया है। PTI के वकील का कहना था कि लाकानूनियत से कोई फायदा नहीं उठा सकता। मिसाल के तौर पर अगर कोई चोर अपनी चोरी मान ले लेकिन चोरी शुदा माल वापस ना करे तो क्या होगा। उन्होंने वजाहत देते हुए कहा कि मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, मैं किसी को चोर नहीं कह रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर यह है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं करना है। वोट पेंडिंग हो तो शुमार नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के वकील को आइंदा समाअत पर दलाइल जारी रखने की हिदायत देते हुए समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।